उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी हिंदू टेम्पल अटैक विद रॉकेट लॉन्चर इन पाकिस्तान, 150 ईयर ओल्ड टेम्पल डिमोलिश्ड। और वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो होगा लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि आप लोग इस पर रिएक्शन नहीं दे रहे, तो भाई हम जब रिएक्शन देते हैं तो एक दिन बाद वीडियो अपलोड होती है। तो जो आज हम वीडियो कर रहे हैं ये एक किस्म की एक दिन पहले की हमने रिएक्शन दिया होता है, तो इस वजह से फिर लेट हो जाता है। तो लेकिन ये नहीं है कि हम इस पर एक्शन नहीं करेंगे या हम अपना रिव्यू नहीं देंगे, इस पर हम भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मुसलमानों को अगर सपोर्ट करते हैं तो हम मजलूम हिंदुओं को भी सपोर्ट करेंगे। तो ये बात नहीं है कि हम कुछ ऐसा रवैया रखेंगे तो ये खाली यकीन करें ये कोई एक्शन वीडियो की वजह से नहीं है। वैसे भी अगर हम बाहर जो अगर आम कैमरा ऑफ जो हम एक दूसरे के साथ बहस करते हैं ना, हम उसमें भी मजलूम हिंदुओं का साथ ही देते हैं, उनके हक में ही बोलते हैं। तो इसलिए अभी वीडियो देखते हैं, बाकी रिव्यू हम अपना बाद में देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये दुनिया के किसी भी और कंट्री में होता तो ग्लोबल हेडलाइन बन रही होती, यूएन में इसका डिस्कशन हो रहा होता, बट दुनिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक हिंदू टेम्पल को पाकिस्तान में डिमोलिश कर दिया गया, फिर एक और हिंदू टेम्पल है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इवन मैं देख रहा था वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे इसके बारे में लिख रहे थे कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दूसरे हिंदू टेम्पल पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। ये इशू हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं करते? कई टॉपिक्स हैं इंडिया से रिलेटेड जहां पर अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, मगर उससे पहले ही काफ़ी सारे डिबेट्स हो जाते हैं यूके में। तो इस टॉपिक पर यूके में डिबेट क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात जर्नलिस्ट रेज तो कर रहे हैं, मगर देखना होगा कि यूके की गवर्नमेंट, इवन यूएस की गवर्नमेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट जिस अर्जेंसी से बाकी इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या ये टॉपिक भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा? नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, तो पाकिस्तान में अचानक से इन लोगों ने एक हिंदू टेम्पल डिमोलिश कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो होता होगा ना, ये इन्होंने कर कैसे दिया? वेल, कहानी बड़ी अजीब सी है। पहली बात हो ना, देखो आज के समय पाकिस्तान में टोटल हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी बार क्लेम करती है कि इनके यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, कई नंबर कोट कर देते हैं, जबकि जो नेशनल डेटाबेस रिपोर्ट है वो कहता है कि ओवर 22 लाख हिंदू पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान। बट एक्चुअल पॉपुलेशन किसी को पता नहीं है। मगर एक बात सबको ये पता है कि जो छोटी सी पॉपुलेशन बची है ना पाकिस्तान में हिंदूज की, इस पर भी आज के समय बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन किए जाते हैं यहाँ पर। इवन दो जितने भी हिंदूज आज के समय पाकिस्तान में बचे हैं ना, वो प्राइमरली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको मिलेंगे। बाकी सब लोकेशन में आप कह सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया जा चुका है। यही एक रीजन बचा है पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ आपको हिंदू मंदिर मिलेंगे और ऑफकोर्स हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये टेम्पल्स हैं सिंध में, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। और इसका रिसेंट केस आपके सामने है। पाकिस्तान का देखो सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, इवन मैं कहूँगा फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से, है कराची। कराची बिल्कुल आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कराची। नाउ कराची में क्या हुआ कि इनका एक एरिया है सोल्जर बाजार करके, वहां पे एक हिंदू टेम्पल था जिसका नाम था हमारी माता टेम्पल। इस टेम्पल को तोड़ने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। ये बात टेम्पल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने खुद ये बात बताई है कि लंबे समय से क्या था कि कई बिल्डर थे, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए थे और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये टेम्पल की ज़मीन बिलोंग करती है उन लोगों को। और उनका प्लान ये था कि इस टेम्पल को तुड़वा के यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। मगर टेम्पल के लोगों ने कहा कि नहीं, 150 साल का इतिहास है इस मंदिर का, ये मंदिर यहाँ पे रहेगा। नाउ सिंध यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पीछे हटी नहीं। अचानक से क्या होता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कई बुलडोजर आते हैं और वो इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रीज़न क्या दिया जाता है? रीज़न ये लोग देते हैं कि ये स्ट्रक्चर वीक था। ये बहुत ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इन्होंने टेम्पल इसलिए तोड़ दिया अचानक से, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे, अचानक से बुलडोजर आए, इन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया टेम्पल को। और ये कहा कि जी ये अचानक से जो टेम्पल है तो डेंजरस स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर रहेगा।
और अब हिंदू कम्युनिटी को पता है इवेंचुअली होगा क्या, करप्शन से जो ये लैंड है ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलॉट कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये लोग एक कमर्शियल बिल्डिंग इवेंचुअली बना देंगे। और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये इनके यहाँ एक फॉर्मूला है, रटा रटा फॉर्मूला है। जब बात आती है माइनॉरिटीज़ की बिल्डिंग की, जो भी देखो ये पाकिस्तान में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन हैं, वो टारगेट करते हैं मिनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्योंकि इनकी बात सुनने के लिए पाकिस्तान में कोई है नहीं। इनको काफ़ी बार एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है इनकी ज़मीन हड़पने का, उसके बाद कोर्ट में और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग धक्के खाते रहते हैं, कुछ उनको निवारण मिलता नहीं है। इससे पहले मैंने देखा था 2021 में एक धर्मशाला तोड़ दी गई थी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर। ये बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान में होता आया है और आने वाले कुछ सालों में कोई बड़ी बात नहीं है। ये हिंदू टेम्पल्स बहुत ज़रा कम कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ। पहले नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, फिर ये कहा कि टेम्पल बहुत पुराना है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो हम इसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो नकली डॉक्यूमेंट वाला जो केस है वो चला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट कहेगा कि यहाँ पर ठीक है, एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है ना। ये हो गया ना, उसके बाद अचानक से एक और हिंदू टेम्पल है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाता है और इसका रीज़न बहुत शॉकिंग है। देखिए, जो ये लोग थे, करीब बताया जा रहा है 7 से 8 लोग आए, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से, बंदूकों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया हिंदू कम्युनिटी के घरों पर, मंदिर पर। हालांकि मंदिर यहाँ पे डिमोलिश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर से पूरा जो टेम्पल है ये डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ डैमेज आया है, मगर इस सब का रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। देखो, आपने रिसेंटली एक केस सुना होगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नेशनल है, ये अपने 4 बच्चों के साथ रिसेंटली इलीगल तरीके से, जी हाँ इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई। इनका कहना ये है कि पाकिस्तान से ये गई नेपाल में, वहाँ से इंडिया में आ गई। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया में इनको लव हो गया था एक व्यक्ति से और पबजी खेलते रहे ये लोग बहुत लंबे समय से और इवेंचुअली जो फीलिंग्स है डेवलप हो गई, इसलिए ये इंडिया में आ गई। नाउ रियलिटी क्या है इस केस की किसी को नहीं पता कि सीमा हैदर कौन है, इनके आने का रीज़न यहाँ पर क्या है, इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या। अभी के लिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS, वो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एक्शन लेगा इसके रिगार्डिंग। मगर पाकिस्तान में देखिए कई लोग सीमा हैदर का केस देकर बहुत ही गुस्सा हैं। इनको ये बात देकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि एक 4 बच्चों की माँ अपना परिवार, अपने रिलेटिव सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इंडिया में जा सकती हैं। ऑलरेडी इनके जो रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, इनके जो पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, ये लोग कह चुके हैं कि शी इज़ नो लॉन्गर अ मुस्लिम, इनको ये वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इनके बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ये इंडिया में ही अब रहे ना। इस इशू को लेकर ना, सीमा हैदर के इशू को लेकर पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं जो वैसे ही माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि हम सीमा हैदर का बदला लेंगे, जो सीमा हैदर ने किया है उसका बदला वो निकालेंगे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पर। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो अटैक अभी रिसेंटली हुआ है रॉकेट लॉन्चर से, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीमा हैदर की स्टोरी से है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अटैक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। रिसेंटली मुंबई पुलिस को थ्रेट मिला कि 26/11 जैसा अटैक फिर से किया जाएगा सीमा हैदर केस की वजह से। तो बिल्कुल एक सैड पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान पे, उन पे इन द फ्यूचर अटैक हो सकते हैं। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो ये लग रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको एक ट्वीट दिखेगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अलार्म्ड है इस बात को लेकर कि सिंध के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि 30 मेंबर हैं हिंदू कम्युनिटी के, इनको बंदी बना के रख दिया गया है। इन 30 लोगों में से कई बच्चे हैं, कई औरतें हैं। तो सिचुएशन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बहुत खराब है। और सबसे सैड बात यह है कि इस सब के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग UN में ये बात दोहरा सकते हैं जो इंडिया पहले भी कह चुका है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकती पाकिस्तान में। खैर, प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे दूर की बात है, सर्वाइवल का भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। मगर सिंस पाकिस्तान में ना ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं, पाकिस्तान पहली बात तो खुल के कहता है कि हम सेकुलर है ही नहीं, तो वैसे ही इनसे एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड कम्युनिटी की काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा सिंस इस कंट्री में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज वैसे ही हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बात कहीं ना कहीं दब जाती है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कल को US कुछ स्टेटमेंट दे भी दे कि हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में गलत है, पाकिस्तान को कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। कुछ इनके एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, हमारी इमेज है दुनिया में, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं इससे। तो इंडिया को अब देखिए क्या करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि इवेंचुअली देखो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदूज इंडिया की तरफ आएँ और इंडिया को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी होगी। अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब भी
तब भी हम लोगों ने अपने देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि जो सिचुएशन बन रही है इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया में और भी ज़रा रेफ्यूजीज आएँ, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा ना। फाइनली मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. बड़े यार दुख की बात है, और वाकई दुख की बात है, और कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदू टेंपल को जो गिराया गया है, 2 टेंपल को, एक को तो बिल्डिंग वीक कारण कह रहे थे, और दूसरा जो है वो रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए उसको गिराया गया है। तो जो भी है, दोनों को जो गिराया है वो गलत है। हम कभी भी ये नहीं सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बेशक हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन इंसानियत के नाते उनको भी अपने मज़हब का पूरा हक़ है। वो जो चाहे मर्ज़ी करें, अपने मज़हब में रह के जैसे चाहे मर्ज़ी टेंपल बनाएं, अपने टेंपल में जो मर्ज़ी करें। किसी मुसलमान को हक़ नहीं है कि उनके जाके गिराना शुरू कर दे। तो बाकी रही बात, ये तो एक बहाना है सीमा का, और सीमा का भी कोई पता नहीं है कि वो है क्या और क्या नहीं है। हो सकता है उसी को भेजा हो ये सारी कहानी शुरू करने के लिए, कोई पता नहीं है। अभी तो मुझे सच्ची कह रहा हूँ, कोई पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। उसकी वजह से, एक बंदे की वजह से ये सारे फसाद उठ रहे हैं। तो हो सकता है इसके पीछे किसी का प्लान हो कोई बहुत बड़ा। तो ये सीमा का तो चलो जो भी केस है, मुझे अब यकीन करें एक किस्म की चिढ़ होने लग गई इस केस से। ये नहीं है कि वो हिंदू हुई है या वो इंडिया चली गई, नहीं, इस वजह से नहीं, इस वजह से कि इसकी वजह से फसाद फैलने शुरू हो चुके हैं। तो इसके पीछे क्या गेम है क्या नहीं है, ये तो एजेंसियां भी पता करेंगी, तो उसके बाद पता चलेगा। और बाकी जो यहाँ पे मुसलमानों ने जो किया है हिंदू मिनॉरिटीज़ के साथ, बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। और मैं यकीन करो, कभी अगर मुझे कोई कहे कि ऐसा करो, तो मैं कभी भी उसका साथ ना दूँ, बल्कि उसको रोकूंगा कि ऐसा नहीं करो। और सिंध तो दूसरा मतलब प्रोविंस बन जाता है। हम पंजाब में हैं, आप लोगों को पता ही है। तो पंजाब में हमारे होश संभालने से पहले, जैसे हम पैदा हुए, उससे पहले का पता नहीं यहाँ पे हिंदू थे या नहीं थे। लेकिन जब से होश संभाली है, मैंने कभी इधर कोई हिंदू नहीं देखा, कोई सिख नहीं देखा। हाँ, क्रिश्चियन हैं इधर बहुत ज़्यादा हैं, क्रिश्चियन की कॉलोनियाँ हैं, बहुत हैं, चर्च भी हैं उनके, उनको कोई भी नहीं छेड़ता। लेकिन जितनी भी न्यूज़ मैंने देखी है, वो ज़्यादा जो है वो हिंदू की ही हैं, आती हैं कि हिंदुओं के टेंपल के साथ ये किया, हिंदू के टेंपल के साथ वो किया, वो हिंदुओं को मिनॉरिटी को मतलब उनकी औरतों को उठा के उनको मुसलमान बना के उनकी बच्चियों को ज़बरदस्ती। तो ये सारे काम घटिया काम है। कोई इनके, मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल अच्छे काम है, बिल्कुल घटिया काम है ये। और जैसे हम मज़लूम अगर मुसलमानों के साथ हैं, अगर अपने कुरान पाक के साथ हैं, तो उसके लिए भी हमने वीडियो क्रिएट की थी, वीडियो बनाई थी और बोला था कि ये गलत है। तो उसी हिसाब से मैं ये कहूँगा कि हिंदू टेंपल हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के साथ देते हुए मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी गलत है और पाकिस्तानियों ने गलत किया है। एक पाकिस्तानी होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने, उन चंद पाकिस्तानियों ने गलत किया है जो भी किया है। और बाकी रही बात, अभी को काफ़ी लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि ये इस्लाम नहीं सिखाता हमें, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है। पाकिस्तानी जो हैं वो एक नफ़रत में बड़े हुए हैं, उनको पढ़ाई नफ़रत गया है।
तो फिर वे क्या करेंगे? तो ये इस्लाम नहीं सिखाता हमें, ये हमें हमारे अपने लोग सिखाते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इस्लाम हमें लड़ने की मतलब लड़ने का कहता है, लेकिन किस वक्त लड़ने का कहता है? ये नहीं है कि अभी इस्लाम ये नहीं कहता कि आपको कोई एक मारता है तो आप दूसरी गाल आगे कर दें, बिल्कुल भी। इस्लाम कहता है कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसके साथ लड़ें, जो नहीं लड़ना चाहता उसके साथ ना लड़ें। जहाद जो कहते हैं कि जहाद का वर्ड जो है, ये जहाद असल में जहाद होता है कि जब किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा हो ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी मजलूम हो। मजलूम मतलब जिस पे जुल्म हो रहा है, तो इनोसेंट है जो, उस पर कोई जुल्म कर रहा है, तो उस जालिम के खिलाफ जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ लड़ना जहाद है। ये नहीं है कि कोई भी किसी के साथ जाके मतलब अब देखे कि गैर मुस्लिम है तो उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, उसको मार दे तो कहे कि मैं जहाद कर आया हूँ। वो कोई जहाद नहीं है, वो हमारी मेंटेलिटी खुद की बनाई हुई है। इंसानियत पहले है, बाकी काम बाद में है। इसलिए इस्लाम में भी जहाद जो है वो सिर्फ जालिम के खिलाफ है। जालिम चाहे मुसलमान है चाहे कोई और मजहब का, उसके खिलाफ लड़ना जहाद है। तो मैं सिर्फ ये जहाद का बता रहा हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये ज्ञान देने आ गया अपने इस्लाम का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बात हुई है पाकिस्तानियों पे, और काफ़ी लोग जो हैं जिनके उधर भी दिमाग जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ हैं। कुछ ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, तो उनके लिए ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि जहाद जो है वो इस तरह जहाद नहीं है कि किसी के टेम्पल को गिरा दिए। जब तक वो हिंदू आपको कुछ नहीं कह रहे तो आप क्यों उनके साथ लड़ें? उनको आज़ादी है, वो अपने मज़हब के साथ जो मर्जी है करें, जैसे मर्जी है रहें। तो वो कोई जहाद नहीं है कि किसी के भी साथ जाकर लड़ पड़ो तो और उसके गिरा दो, कोई स्वाब का काम नहीं है वो। और बस ये है कि अगर हाँ वो हिंदू अगर किसी को तंग कर रहे होते, उनकी मस्जिदों में जाने से रोक रहे होते, उनको मार रहे होते मुसलमानों को, फिर उनके साथ लड़ते तो फिर वो जहाद में आ जाता है। लेकिन यहाँ के गरीब हिंदू बेचारे क्या लड़ेंगे किसी के साथ? वो किसी के साथ नहीं लड़ते, किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते। तो उनके खिलाफ अगर यहाँ पे कुछ होता है तो वो कोई जहाद नहीं है, वो बगैरती है, दहशतगर्दी है। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। जो इधर पाकिस्तानियों ने, चंद पाकिस्तानियों ने सिंध के इलाके में किया है ना, बिल्कुल गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। और बाकी यहाँ के पाकिस्तानी जो हिंदू कम्युनिटी है जिनके दिल दुखे हैं, उनसे माजरत भी करता हूँ, अफसोस भी करता हूँ। और बाकी जो इन्होंने कहा कि बंदी बनाए हुए हैं, तो जिनको बंदी बनाया हुआ है, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो क्या उनको बंदी बना के बड़ा सवाब का काम किया जा रहा है? ये मैं अपने पाकिस्तानी जो जिन्होंने किया हुआ है उनको कह रहा हूँ, और मुसलमानों को भी बीच में कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा नेक काम किया है वैसे आपने, तो आपकी तो जन्नत पक्की है अब। और फिर कहते हैं कि हमारा हिंदू मजाक उड़ाते हैं, फिर बदतर हुरे दिखाते हैं, तो ऐसा ऐसी ताने मारते हैं, तो क्या करें फिर वो? तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग बच्चों को और औरतों को उठाते हो। शर्म करो, कोई हया करो कोई। वो भी उनको जो मजलूम है उनका साथ देने के बजाय उनको उठा रहे हो, गैरत ही नहीं है यार। फिर पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं ये चंद दिमाग फिरे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पता मुसलमानियत का है नहीं है कि मुसलमान क्या है, सो कॉल्ड मुसलमान, बस नाम के ही हैं वो। और बस एक क्या नाम पैदा हो गए हैं गैर मुसलमानों के, और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हैं, वो हैं। पहले इंसानियत है मेरे भाई, पहले इंसानों को देखें। जब तक कोई आपको तंग नहीं कर रहा तो आप क्यों उसके साथ पंगे करते हैं, क्यों उसके आज़ादी छीनते हैं? तो इसलिए मैं गलत ही कहता हूँ उन सबको जिन्होंने ये काम किया है। तो और हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और हमारी तरफ से भी अपील है कि हमारी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एक्शन ले इस चीज़ पे, और मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखे। वो भी पाकिस्तानी है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, कानून तो कोई ना कोई हो, वो कोई बाहर से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तानी है हमारे। तो पाकिस्तानियों के लिए जो भी होगा सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि मुसलमानों को कुछ ज़्यादा छूट दी जाए और बाकियों को कम, सबको एक जैसे ही होना चाहिए, सबको लगाम डालनी चाहिए। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा एक्शन लें, और हमारी स्टेट को भी और इसमें फ़ौज को भी अपना रोल अदा करना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी यार ये है कि दो वाक़यात अभी बताए गए हैं, दोनों अलग हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को जो मैंने समझा इस पे मैं डिस्कशन करूंगा कि एक ये वाक़या हुआ है कि
मंदिर को गिराया गया है, तो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश है। ज़ाहिर हो रहा है, वाज़ह ये बात ज़ाहिर हो रही है कि ऐसा ही है, क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान के हालात बता दूँ ना, तो इधर ऐसे ही जा रहा है। हमारे कुछ जो है ना वडेरे किस्म के हैं, या आपने जो पाकिस्तान की खबरें सुनते हैं उनको पता होगा, हमारे इधर वडेरा सिस्टम बहुत चलता है, तो ये भी अभी उधर ही वाकई, हाँ ये इधर हमारे पंजाब में भी यार अभी जितने भी मीर हैं ना वो अपना पंजाब में काफ़ी जगह पे है, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज़्यादा नहीं है ना, फिर भी है। देखो अभी इधर हमारे जेल में साथ नज़दीक शहर है हमारे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, उसने जगह ली थी कुछ अर्सा पहले और आया भी, उसने अपनी जगह को कुछ करना था, करता है लेकिन वो निकाल ली जगह उसने। हाँ उसने वही उसके ऊपर बेचारे की जगह को छीनने की कोशिश की गई है, माफिया था उसके पीछे भी, ये भी इसमें भी देख लेना माफिया होगा। हमारे पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप माफिया बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग हैं जिनकी बहुत पावर होती है, वो जजों को और वकीलों को खरीद के जगह हड़प रहे हैं। कोई देखते हैं ना रात को सुना निकलते हैं और कहीं अगर किसी घर में लाइट नहीं ना जल रही तो वो उधर के जितना भी सिक्योरिटी है उनके साथ मिलकर वो जगह को ना अपने अंडर कर लेते हैं, उसको अपना लिखत पढ़त कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। कानून नाम की चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, यहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं है। प्रशांत भाई ने भी आपको बताया, उसमें आप समझेंगे वीडियो में कि इधर यही है कि इधर कोई आदमी अपनी सेफ्टी में नहीं है। जैसा भी देखो अभी मंदिर था इधर हुआ तो तोड़ने से पहले हम पहले जो है ना ये केस करके इजाज़त लेते, फिर उसके ऊपर चेक करते जगह किसके अंडर आती है, तो यकीनन वो हिंदुओं के अंडर आ रही है वो जगह, तो पहले तो उन हिंदुओं का हक था, उनको जगह देनी चाहिए। जब ये कब्ज़ा माफिया है तो इन्होंने अपना होल्ड जमा लिया उस पर। अभी देखें मंदिर ही तोड़ दिया, पूरा जो भी टेंपल था तोड़ दिया है, तो ये को कितनी जहालत है। वो ये पाकिस्तान में यार अक्सर जगहों पे ऐसे ही हो रहा है, ये जगहों के चक्कर में ये पड़े हैं, क्योंकि जगह का इधर जो रेट बहुत बढ़ रहा है, ये क्या करते हैं उसको अपने अंडर करके कुछ अर्से छोड़ देते हैं, उसका रेट बढ़ जाता है, उसको सेल करते हैं, ऐसे ऐसे ये जगह फिर वही ना फिर नहीं खरीदते नहीं हैं, फिर ऐसे ही कब्ज़ा करते हैं, इसमें इनको फ़ायदा होता है। एक तो इस खबर में ये हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये कब्ज़ा माफी है बहुत बड़ा। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि हमें मुसलमान होने के नाते अपने गैर मुस्लिम जितने भी हैं जो लड़ नहीं सकते, गैर मुस्लिम हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनके साथ जो है उनको ज़ाती पूरी दिलवानी चाहिए। लेकिन हम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए जो दारे काम कर रहे हैं वो भी पैसे खा रहे हैं और कुछ हर कोई जी इधर हर कोई पैसे खा रहा है। तो हमारे इस्लाम में यार ऐसा ही है कि मैं इस पर बता दूं कि एक चप्पा मतलब हमारे इसे किताबों में लिखा है कि इतनी सी भी किसी ने किसी की जगह ली ना तो वो भी हमारे जो इस्लाम में है कि वो जन्नत में भी नहीं जाएगा। तो इतनी सख्ती है, ये कब्ज़ा माफिया इनको सिर्फ इस दुनिया की पड़ी है, इनको कुछ पता नहीं है कि कानून क्या है, इस्लाम क्या है। ये सिर्फ पैसे के लालची हैं, हवस है इनके अंदर, ये हवस के मारे हुए लोग हैं, बेचारे गरीबों को तंग करते हैं। अभी हिंदू देखो 22 लाख बोल रहे हैं, चलो 22 लाख ही मान लें, तो यार कितनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, इससे वो टक्कर ले सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनके मतलब हिंदू इनके साथ किस तरह टक्कर लेंगे, वो तो मजलूम बेचारे, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मजबूर है, ना इंडिया जा सकते हैं ना किसी और मुल्क जा सकते, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहेंगे, तो उनको ऐसे तंग किया जा रहा है। उनके आए रोज़ जगह कवर कर रहे हैं, ये जगह भी मंदिरों पर इनकी नज़र है, जो भी कोई पुरानी इमारत हो जाती है उस पर इनकी नज़र जम जाती है। तो एक तो ये हो रहा है। दूसरा यार ये है कि सीमा की वजह से हो सकता है वो उनका पिछला बयान भी मौजूद है, तो ये रॉकेट लॉन्चर वाले तो उसी वजह से ही है। तो उन्होंने 30 हिंदुओं को यार जो कमाल बनाया है, जाखरानी है जाखरानी है, तो ये बहुत ही गंदा और गलीज काम किया है। बेचारे उन हिंदुओं का उसमें क्या कसूर है, तो कसूर तो सारा सीमा का है ना, कसूर सीमा क्या है और उन बेचारों को उठा लिया। जहालत की भी यार इंतहा है, उनका तो कसूर ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान के कानून मान रहे हैं, वो अपने आराम से एक होता है ना कोई कानून नहीं मानता तो फिर भी कोई एक्शन होता है, ये तो बेचारे कानून मान रहे हैं पाकिस्तान के, कोई खिलाफवर्जी नहीं हो रही। हमने तो कभी नहीं सुना हिंदुओं ने कोई कहीं एहतजाज किया हो, कहीं दंगे किए हों, कुछ भी। यहाँ तो आपको खबरों में मैं अखबार पूरी देखता था, अखबार में भी खबर नहीं आती, टीवी में भी ऐसी कोई खबर नहीं आती। तो यार ये अजीब काम हो रहे हैं। बाकी यार ये दुआ करो सब लोग यार कि ये सीमा का मामला जल्दी हल हो, क्योंकि ये बेवकूफ़ जाहिल ऐसे हैं कि यार इनसे हुकूमत पाकिस्तान भी इनको अभी तक कवर नहीं कर पाई। ये जितने भी हैं ना ये पिस्तौलें उठाई हैं जो उधर सिंध में है और बलूचिस्तान में, ये जो लोग हैं जिन गुंडे डाकू लोग हैं जो, तो ये बहुत पावर में है, इनके पास जदीद असला है, तो इनको नहीं रोका जा सकता। तो इसीलिए दुआ है कि यार ये सीमा का मामला जो भी है, क्योंकि अभी मैंने कुछ खबरें सुनी थी और भी, तो बात करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो इंडिया की जंट का भी पाकिस्तान में ना कुछ वीडियो चल रही हैं। यासर शामी एक डेली पाकिस्तान चला था, उन्होंने भी वो खबर पब्लिश की है। तो यार अभी बड़े हाई लेवल तक ये मामला गया, तो अभी जल्दी इसका कोई फैसला है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हिंदू हैं उन बेचारों की ज़िंदगी ना खराब हो, कोई मंदिर कोई टेम्पल कोई चीज़ ना टूटे। ये जो मामला है ये मामला अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। यार इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इनको नहीं पता है हमारे मुसलमानों को
कि हमारे नबी पाक जो मदीना शरीफ में थे ना जब, तो उस टाइम जो यहूदी लोग थे उनके साथ मुआहदा करके उन्होंने जगह दी मदीना में। तो हमारे तो इस्लाम में ऐसा है कि हम लोग अगर हिंदू पाकिस्तान में हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो उनके साथ मुआहदा उन्होंने मुआहदा है ना उनके साथ, वो पाकिस्तान के कानून को मान रहे हैं, तो फिर उनको किस तरह तकलीफ दी जा सकती है? या ये तकलीफ देने वाले अपने आप को कैसे अजाब से बचाएंगे? इस दुनिया में कह रहा हूँ, इन कुत्तों को अजाब कहते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं ना कि पाकिस्तान को यही सिर्फ ये सजाएं मिल रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे जो कौम किसी मजलूम पे जुल्म करती है ना, उस पे अजाब आते हैं। बेशक वो ये पाकिस्तान पे आ रहे हैं। हाँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी कोई भी हो, किसी इंसान मजलूम इंसान पे कोई जुल्म करती है तो कोई भी सजा जो है ना फिर अल्लाह आती है, अजाब आते हैं, लाजमी आते हैं। देख लो अभी कैसे कैसे अजाब, पिछला साल हमारा कितना मुश्किल से गुजरा। इस दफा देखो गर्मी कितनी पड़ रही है। इस दफा ये इतनी सख्त गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो ये हमारे ऊपर अजाब आ रहे हैं इन लोगों की वजह से कि ऐसे आटा नहीं है हमारे पास। जाहिल किस्म के लोग हैं जिनको पता इस्लाम का कुछ नहीं है, सिर्फ हवस है इनको पैसे की, इनके पेट जो है ना हवस से भरे हुए हैं, जिनकी वजह से ये सारे इनकी जहालत सामने आती है। तो यार हम लोग इनसे नफ़रत करते हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। हम कभी भी, मैं क्रिश्चियनों को मिलता हूँ, हमारे इधर आते हैं, वो हमने कभी उनसे नफ़रत नहीं की, हम अच्छे तरीके से इधर रहते हैं। हमारे जो पंजाब में क्रिश्चियन है, मैंने से सिख लोगों को भी देखा है, मैं उनसे दवाई लेता रहा हूँ, वो हकीम वाला काम करते हैं। तो यार हम तो अच्छे तरीके से रहते हैं, मिलते गिलते हैं उनको। बाकी यार ये जहालत हमारे सिंध में बहुत है यार, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है बिल्कुल। नहीं, सिंधी कौम ठीक है, सिंधी कौम ठीक है, इसमें बहुत से लोग हैं जो डाकू है, सिंधी कल्चर बहुत अच्छा है, सिंधी कौम बहुत वो इसमें जहालत यार बहुत पढ़े लिखे यार, सारे सिंधी तो सारे नहीं है ना, सारे नहीं है, वो चंद एक ग्रोह है बीच में जो चमड़े मारते हैं। पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, सारे डाकू बहुत चंद हैं। हाँ, बहुत से हैं उसे, वो जो डाकू हैं वो ये सब कर रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तानी जो है ना, बहुत से जो है ना वो ऐसे हरकतें नहीं करते। देख लेना, आपको कितने रिएक्शन चैनल पर देखेंगे वो इनसे, इन गुंडों से नफरत ही करते हैं। इनकी जहालत को हम कभी सपोर्ट यार नहीं करते। यार मैंने काफ़ी वैसे कमेंट भी पढ़े हैं, सच्ची बात करूँगा, कमेंट भी काफ़ी पढ़े हैं। वो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ना, वो पुरानी कोई वीडियो ना जिसमें मदद तोड़ रहे हैं, वो पुरानी वीडियो थी, उसको न्यू करके जो है वो दिखा रहे थे। तो उसमें मैंने नीचे कमेंट पढ़े हैं पाकिस्तान के, वो कुछ काफ़ी लोग कह रहे थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन काफ़ी लोग हमारी तरह भी थे जो कह रहे थे कि अगर यही आप लोगों के साथ होता तो आप भी तो उस वक्त बोलते क्यों हैं? फिर जब मस्जिदें गिराई जाती हैं या कुछ ऐसा किया जाता है तो फिर आप क्यों बोलते हैं? तो मतलब कहने का है कि काफ़ी अवाम के जो है वो दिमाग में ये है कि मंदिर तोड़ना सवाब का काम है। तो हालांकि गाइड किया गया है, मंदिर नहीं तोड़ना सवाब का काम। हाँ, जिस जगह पे, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गिरजाघर है, चाहे कोई भी है, अगर उस जगह से जुल्म उठता है उसको गिराना हमारे मज़हब में है, चाहे वो मस्जिद क्यों नहीं है। अगर मस्जिद में भी से जुल्म उठता है, जिस मस्जिद से भी फितना उठता है, फितना कोई उसको गिराना, उसको ख़त्म करना वो हमारे मज़हब में है। ये नहीं है कि अभी कोई इबादत कर रहा है अपनी, किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को छेड़ नहीं रहा, तो उसको गिराना कोई सवाब का काम नहीं है। ये हमारे मतलब काफ़ी लोगों को ज़हनों में नहीं मतलब पड़ा हुआ, ये पता नहीं कैसे ये निकलेगी अभी बात उनकी। लेकिन मैंने देखा काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि ये गलत हुआ है, ये जो मंदिर तोड़ रहे हैं। लेकिन कईयों ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि ये पुरानी वीडियो है, उससे मुझे पता चला कि ये पुरानी वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो देखना चाह रहा था कि क्या क्या किया है, तो लेकिन ये वो पुरानी वीडियो थी। लेकिन काफ़ी लोग साथ भी थे, काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी थे। तो ये कहने का मतलब है कि मिक्स लोग हैं इधर, तो कुछ लोगों का जहन वाश हो चुका है, कुछ लोगों का जो है अभी ठीक है हमारी तरह। मौजू पे उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया। मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए। और बहुत मतलब कहूँगा 50 या 40% लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है हमारी मुस्लिम, उनमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, वो सोचते हैं, बात को समझते हैं, और वो आए जाए बाएँ मतलब किसी की बात या सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिया, कुछ कर लिया तो उसके पीछे नहीं लग जाते। वो तहकीक करते हैं, जानते हैं क्या हुआ है। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नज़र आ रही है। आप किसी के मतलब मज़हब पे हमला कर रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी नहीं है, बातों से नहीं है, यूँ तो डायरेक्टली अमल के साथ आप उनके मतलब इबादत गाहें जो है वो हटाई जा रही हैं। और यही सेम सिचुएशन अगर आपके ऊपर आए तो आपको फिर बुरा लगेगा। और ये बड़ी मैं कहूँगा तकलीफ़ देती है चीज़, अगर आपके मज़हब पे कोई उंगली भी उठाता है और ये इस तरह का एक्ट करना। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोई हुई है, क्या कर रही है, क्यों नहीं सोच रही? वैसे तो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात होती रहती है, और बड़ी जनाब की बेटें होती हैं,
और इंडिया को उन्होंने एट द एंड सवाल किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, ये तो बस सवाल हुआ था। मेरे ख्याल में इंडिया यूएनओ में आवाज़ उठा रहा है, वो इतना कर सकता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में रिक्वेस्ट अगर करेगा इंडिया पाकिस्तान से, अगर डायरेक्टली बातचीत करता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस पर कोई लाए अमल नहीं होगा, जिस तरह मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहायशी हूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट क्या क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे यूएनए में जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना केस करते हैं। इसी तरह इंडिया को भी चाहिए जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई, ये जाहिर है गलत है, जो गलत है उसको साथ नहीं देते, चाहे किसी ने भी किया। उन्होंने सजेशन दे दिया कि उन्होंने करेंगे, लेकिन लोग कमेंट्स अपने ओपिनियन के हिसाब से लोग क्या कहते हैं, हम लोग मुख्तलिफ राय देंगे, हाइपर हो जाते हैं लोग हाइपर हो गए, पाकिस्तान पे कुछ करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे मुसलमानों को मारे हैं, उनकी मस्जिद तोड़े, तो ये मतलब फसाद ज़्यादा फैल जाए। अभी जो भाईचारे की बात जो फसाद चल रही है ना, उसको तो भूल ही जाएं, क्योंकि इन रियलिटी जो है ना वो देखनी चाहिए कि रियलिटी में चल क्या रहा है। और ओरिजिनल अभी जो रियलिटी में चल रहा है वो यही सिचुएशन चल रही है कि लोग एक दूसरे को मारने पे आए हुए हैं। और क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब हो जाए, मंदिर गिराने, आपको किसने हक दिया है और कौन सा कानून आपको जनाब कहाँ पे लिखा हुआ है। और जहाँ तक ये माफिया की बात रही, मुझे नहीं लगता ये माफिया जो है ना जानबूझ के इन्वॉल्व किया गया इसमें। और जो सीमा का जो केस है, ये पूरी एक स्टोरी है किस्म की, कि एक प्लान था कि वहाँ पे भेजा जाए और उसके बाद फिर हिंदुज़म पे इस तरह के इल्ज़ाम आए और पीछे जो ये कब्ज़ा ग्रुप, माफिया ग्रुप चल रहे हैं, इनको एक्टिव किया जाए, इनको लाइन में लेके आया जाए, खुद पीछे रहे और इनको आगे लेके इनको सामने जनाब रख के ये सारी वारदात, ये सारा प्लान जो है ये किया जाए। और ये मेरे ख्याल में ऐसे ही हो रहा है। और ये कोशिश पहले भी की जा रही थी, हम सुनते आ रहे हैं। अब मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं थोड़ी दूरी ना कुआँ था बहुत पुराना, वहाँ पे सिख बरादरी रहती थी और वो काफ़ी तादाद में थे, कुछ छोड़ गए, कुछ रह गए वहाँ पे, और उनको निकाला गया ज़बरदस्ती। उसके बाद हिंदू थे यहाँ पे, जहाँ पे अली भाई रहते हैं कि थोड़ी दूरी हिंदुओं का और सिखों का एक गुरुद्वारा था और मंदिर था, और उसको गिराया गया मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2000 में मेरे ख्याल में सन 2000 में गिराया गया, उसको मिसमार किया गया। और उनके बाद उन्होंने एक हवेली वहाँ पे वो भी कब्जा किया गया, कब्जा है। फिर उसके बाद जो गुरुद्वारा है उस पे भी कब्जा किया है। आप हिसाब लगा लें कि लोगों को बस चाहिए होता है कि जगह मिल जाए किस तरह, वो नहीं देखते कि यार किसी का वो कोई इबादत गाह है किसी की। हम यहाँ पे जूते पहन के, मैं बात करूँगी जूते पहन के गलती से अंदर चले गए आप मस्जिद के, तो नहीं जाने देते, जा भी नहीं सकते आप। अगर गलती से कोई चला गया है तो उसकी माफ़ी है, अगर आप जानबूझ के जाएंगे उसकी माफ़ी नहीं है, गुनाह भी है, उसकी सज़ा भी होगी। ये जानबूझ के किया गया है, इसका नोटिस लेना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। और फिर आप ये जो करते हैं ना बातें कि हिंदुज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी माइनॉरिटी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम बड़ी अमन शांति है पाकिस्तान में, तो मैं कहूँगा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, उस जैसी अमन शांति रह गई है बस पाकिस्तान में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो गौरव साहब ने बात जो की थी बिल्कुल 100% ऑन द स्पॉट की थी। उन्होंने कहा था कि इनको कोई ना मिला तो ये अपने एक दूसरे के गले काटना शुरू कर देंगे। तो बात कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल ठीक है, सोचा जाए, अगर देखा जाए ये जो हो रहा है, और आप किस तरह मतलब समझ अगर इतने जाती हैं, अगर आप लोग जो कि मंदिर तोड़ के बड़ा अपने आप को हीरो मान रहे होंगे जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर छोड़े हैं, तो आप लोगों से एक बात है कि जाएं ना, फिर स्वीडन में जाकर लड़ें जाएं जहाँ पे गलत हो रहा है जाएं। यहाँ पे उन्होंने क्या गलत किया है जो उनके आप लोग ऐसा कर रहे हैं? वो होता है ना, वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं है। बच्चा जो है वो किसी बड़े के पल्लू के साथ बंधा होता है या उसकी पुष्ट पनाही होती है, तो वो बड़ा शेर पना होता है। जब निकल के मैदान में अकेले लड़ना पड़ता है ना, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो उसके साथ में पड़ती हैं, फिर उसकी हिम्मत जो है ना वो गायब हो जाती है। तो यही चीज़ है, ये जो है ना अभी इनको आड़ मिल रही है, एक तो सियासतदानों की, सेकंड थिंग जो लीड क्लास है ना वहाँ की, वो इन्हें सपोर्ट करती है और उसके पास हर चीज़ इन्हें प्रोवाइड करती है। किस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट जनाब किसी को हटाना चाहे, किसी की मतलब इस गंद की सफाई करना चाहे, तो हो ना सके।
ये कैसे हो सकता है? निज़ाम ही बड़ा सियासी गंदा ये हुआ मुमकिन पड़ा है। नहीं है। सियासी इनके पीछे हैं यार, वही मसला। है ये गंदा हुआ पड़ा है उन्होंने ना। कहा था कि 100 किलोमीटर का इलाका है तो ये किस तरह हो सकता है? वो तो हर चीज़ छान बीन के जनाब सीधा कर दे। मैंने कहा नहीं था उस दिन भी कि यहाँ पे हमारे पब्बी है, कमांडो आई थी, हाँ एक दिन में तकरीबन 30 से 35 जो हैं वो डाकू मार के यहाँ पे सफाया करके क्लीन करके। अच्छा, वो भी वो एक और स्टोरी है कि औरत थी और उनके साथ मेरे हाल में बच्चे थे और उनके साथ उनको रोड से पकड़ा उन्होंने। रोड से पकड़ के बिल्कुल दरमियान, वो जंगल है सारा, जैसे हम पब्बी बोलते हैं वो सारा जंगल, वो दरमियान में लेके कहीं गाड़ा था वहाँ पे उसके साथ ज्यादती की। किन्होंने? ये जो मफरूर थे, जो बदमाश थे, इन्होंने ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद जनाब उस औरत को वहीं छोड़ दिया वापस रोड पे और बच्चे को ले गए साथ। वो औरत तो आ गई, वो चलाती रही कि उन्होंने ज़बरदस्ती इसको वहाँ पे छोड़ के निकल गए। बाद में वो औरत पता चला वो किसी फ़ौजी से रिलेटेड थी, मतलब फ़ौजी फैमिली से थी। और उसके बाद जनाब उन्होंने एक्शन लिया। मैं अगर सीरियस नोट में कहूँ, ये कहानी पहले मैंने सुनी तो मुझे लगा यार ऐसे एक्ट करने के लिए मतलब ये एक सारा प्लान किया गया ये सारी चीज़ जो है, लेकिन बाद में पता चला वाकई। और अगर वो फौज मतलब फैमिली से रिलेटेड ना होती इस तरह तो मेरे ख्याल में कभी भी एक्ट नहीं होता यहाँ पे। हुई इसी वजह से कि वो फौजी फैमिली से रिलेटेड थी, उन्होंने जनाब उसी वक्त फैसला रिटर्न किया, उन्होंने क्या हमला करो। और पता नहीं कितनी बटालियन वहाँ पे उतरी हैं। तो फिर उन्होंने एक तो मैं कहता हूँ अगर बहुत चाहे तो सफाया कर सकती है। उन्होंने सुनने में आ रहा है उन्होंने मेरे हाल में सर पे ऐसा किया था पेशावर में अटैक होने के बाद हुआ था। अगर पहले हुआ होता तो पेशावर में भी अटैक ना होता वो स्कूल में। हाँ बिल्कुल, तो पहले ही कर लेना चाहिए था इनका सफाया। और ये अपने गाल नहीं पड़ते हैं हमारे, हमको अकल बाद में आती है। क्यों फिर हम जिस तरह की बातें करते हैं और ये कुछ जो कुछ हुआ है हम इसकी मज़म्मत करते हैं और दिली तकलीफ है, दुख है इस चीज़ का। भले वो कुरान की भी हुर्मती हो, इस्लाम की भी हुर्मती हो, और ठीक है हिंदुज़म के अगर उस दिन बात कर रहे थे कुरान के बेहरमती की है तो अगर गीता की किताब की वहाँ पे उनकी बेहरमती की जाती, उस किताब की बेहरमती की जाती तो उस पर भी हमने वही रिएक्ट होना था। हमारा वही रिएक्ट होगा, भले वो सिख कम्युनिटी से हो और हिंदुज़म से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब से किसी भी मज़हब चीज़ को ये आप समझ सकते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तकलीफ़ होती है यार। हम अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, हमारे मज़हब की तरफ को उंगली उठाएगा तो हमें तकलीफ़ होती है। तो सोचें दूसरे मज़हब वाले वो जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं उसको कितना मानते हैं, ठीक है। तो उनके मज़हब के साथ इस तरह की बात होगी और ये जलाओ गिराओ जो है ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। पहले भी कहा था ये रुकना चाहिए और ये गलत चीज़ है। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं बीच में, नो डाउट लोगों की ज़हनियत है इस तरह की, हम मानते हैं, ठीक है। चंद एक लोग हैं जो सोचते हैं, बात को समझते हैं और उन पहलू पे थोड़ा बहुत गौर करके फिर बात करते हैं और मुंह उठा के किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते या किसी मज़हब की तरफ उंगली नहीं उठाते। और लेकिन यह है कि सुधार पैदा होने वाला है और होना चाहिए। ये जो चंद लोग कम्युनिटी में इस तरह के हैं ये मेरे हाल में ज़्यादा तादाद में अबव 50 या 50 से ऊपर होने चाहिए, तभी लोगों की सोच थोड़ी जो है, सोच का महवर जो है वो दायरा जो है थोड़ा वसी होगा। लोग खुल के सोचेंगे, दूसरे मज़हबों को भी जिंदा रहने देंगे, सांस लेने देंगे, उनको भी उनका गला नहीं घोटेंगे। ये जो है ये ज़्यादती है और हम कंडेम करते हैं इस वीडियो के थ्रू। हमारा 1% सही इसमें सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारी तरफ से ये भरपूर मज़म्मत है इस चीज़ के। बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज़ के ऊपर और होना नहीं चाहिए। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि आने वाला वक्त इस तरह का कोई चीज़ अगर वो मंदिर गिराए गया तो उसे दोबारा बनाया जाए, तामीर किया जाए। खाली ये वीडियो की वजह से ये नहीं कर रहे कि रिएक्शन बिल्कुल तो आप लोग मतलब सारे हिंदू हैं, हमारे सपोर्टर हैं, तो हम इस वजह से नहीं, हम अगर बाहर भी अगर बहस करेंगे तो हम तब भी यही बिल्कुल यही ओपिनियन होगा, बिल्कुल यही ओपिनियन होगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।